हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम क्लासरूम ऑफ द एलिट सीजन 4 के एपिसोड नंबर 1, 2, 3, 4 को कवर करने वाले हैं। और मुझे लगता नहीं कि इस एनिमे को इंट्रोडक्शन की बिल्कुल भी जरूरत है, तो अभी आप लोग वीडियो को हाइप कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें काफी ज्यादा स्टूडेंट्स के ना फोटो दिखाए जाते हैं और टीचर बताने लगता है कि यहाँ पे 156 स्टूडेंट के इमेजेस तुम्हें दिख रहे होंगे। और साथ ही मुझे नहीं लगता कि आयना कोची के बारे में जानने के लिए तुम्हें अब ज्यादा मेहनत करना होगा। और वो ना किसी और बंदे को इसके बारे में बता रहा था। उनका कुल मिला के मिशन था कि अप्रैल से पहले आयना कोची को ना इस स्कूल से निकाल के ना व्हाइट रूम में फिर से वापस भेजा जाए। और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें काफी आसानी से कर सकते हो, लेकिन सामने वाला बंदा कुछ नहीं कहता। तभी वो बंदा कहने लगता है कि आयना कोजी के कारण जो भी रिस्पेक्ट तुम्हें मिलना चाहिए ना, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलता। और वो बंदा ना उसको कुल मिला के जलाने की कोशिश कराता, लेकिन उसके बाद वो बंदा कुछ ज्यादा भाव नहीं देता और चुपचाप ना वहाँ से चला जाता है। मतलब कि बुढ़ा टोकने की भी कोशिश करता है, लेकिन उसके बाद भी बंदा कोई रिप्लाई नहीं करता। और उसके जाने के बाद बुढ़ा सोच रहा होता है कि जिस चीज का मैं इतने टाइम से वेट कर रहा था, फाइनली वो चीज हमें देखने को मिलेगा। मतलब कि मरो या फिर मरने वाली घटना फाइनली अभी आ चुका है। इसके बाद में आयना कोजी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने सीट पे आराम से बैठा था। और तभी मियाकी उसके पास जाता है और कहने लगता है कि भाई तुझे कुछ हुआ है क्या? आजकल तू काफी अलग सा रहने लगा है और साथ ही बाकी लोग ना तेरी काफी फिक्र भी करते हैं। और इसके बाद आयना कोजी ना बाकी लड़कियों की तरफ देख के ना अपना हाथ हिलाते हुए कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ एकदम ठीक है। और इसके बाद बंदा वहाँ से चुपचाप चला जाता है। फिर इसके बाद हमें सूडो का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि हमें इजुने का सीन दिखाया जाता है जिसने अपने बालों को छोटा कर लिया था। अगर आपने लास्ट सीजन वॉच किया तो आपको पता होगा। और वो दोनों काफी हैरान होते पूछने लगते हैं कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। और सुजुने बताने लगता है कि उसको ना कुछ नया फ्रेश स्टार्ट करना था, इस कारण उसने अपने बालों को छोटा करवाया। और सूडो जो होता है ना, वो भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि बाल सच में तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। और तभी सुजुने बोलते हैं कि तो तुम हैरान क्यों हो रहे हो। और सूडो कहने लगता है कि वो काफी अचानक से हो गया था इस कारण। और बगल में एक लड़की होती है, बताने लगता है कि मेरे बाल छोटे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे अपने बाल को बढ़ाने चाहिए। इसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे टीचर ना सभी को बता रही होता है कि मुझे तुम्हें एक इन्फॉर्मेशन देना है। और वो ना एक ऐप के बारे में बताने लगता है, और वो ऐप ना सभी के ऐप में डाउनलोड करने के लिए बोलने लगती है। और वो बताती है कि ये तुम्हें ना काफी ज्यादा फायदा देने वाला है, और इस ऐप के जरिए ना पर्सनल डाटा का ना इन्फॉर्मेशन ले सकते थे। एक तरह से सभी लोग ना अभी ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं और बात करने लगते हैं। तो एकदम वीडियो गेम की तरह देखने में लग रहा है। और वो बताने लगते हैं कि हाँ तुमने सही कहा, जो भी परफॉर्मेंस तुम्हारा रहेगा उस हिसाब से ऐप के ऊपर ना अपडेट कर दिया जाएगा परफॉर्मेंस को। और सूडो जो होता है ना, वो अपने स्कोर को देख के ना काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि काफी कम थे। और टीचर बताने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी चीजों को अपडेट कर दिया जाएगा। और वो बताने लगता है कि लास्ट मंथ का स्कोर ना अगले मंथ ऐड हो जाएंगे, और लास्ट ईयर का बिल्कुल भी स्कोर कोई भी ऐड नहीं होने वाला। और आयना कुजी ना इस चीज के बारे में ना काफी गौर से सुन रहा था और एक तरह से सोच रहा होता है कि एक ऐप आखिरकार क्या ही ज्यादा कुछ कर सकता है। और तभी टीचर बताने लगते हैं कि ये केवल स्टेटस दिखाने वाला ऐप नहीं है, एबिलिटी के बारे में भी बताएगा। अगर किसी बंदे का परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं होता है ना, तो उसको काफी बड़ी पनिशमेंट भी मिल सकती है। पेनल्टी की बात कर रही थी वो, और ये सुनने के बाद बाकी स्टूडेंट ना काफी परेशान हो जाते हैं। और टीचर बताने लगता है कि मुझे माफ करना है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। और वो ना रिटन एग्जाम के बारे में भी बात करने लगता है कि इस बार वो भी ना काफी डिफरेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ये लोग सेकंड ईयर में थे और इनको ना फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पिक करना था। अपने हिसाब से किसी भी एक स्टूडेंट को पिक करके ना उसके साथ उनको एग्जाम देना था। और ये सुन के ना स्टूडेंट अगेन काफी परेशान हो जाता है कि भाई आखिरकार ये कैसे होगा, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट कैसे एग्जाम दे पाएंगे। टीचर बताने लगते हैं कि कुल मिला के तुम सभी के फायदे के लिए देखा जा रहा है। और आयना कोजी भी सोचने लगता है कि सिचुएशन सच में काफी खराब होते जा रहा है, और स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के द्वारा ये सब कुछ करवाया जा रहा था। और कुल मिला के देखा जाए तो यहाँ पे ना आयना कोजी को फंसाने का प्लान चल रहा था। आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लो कि आयना कोजी ने किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पिक किया, और वो बंदा चाहे तो अपने एग्जाम में ना जानबूझ के भी फेल कर सकता है। और अगर वो फेल होगा तो पेनल्टी तो आयना कोजी को मिलेगा ना। तो ये कुल मिला के उन सभी का प्लान था एक तरह से, या फिर किसी और को निकालने में भी ना इस प्लान को एक्टिवेट कर सकते हैं। और इस चीज के बारे में ना फर्स्ट ईयर वालों को भी काफी अच्छे तरीके से पता होगा, तो वो ना सेकंड ईयर वालों का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। तभी एक बंदा पूछता है कि अगर मान लो कि हमें कोई पार्टनर नहीं मिला तो उसके बाद क्या होगा। और टीचर बताने लगते हैं कि तो अकेडमी के द्वारा तुम्हें एक पार्टनर दिया जाएगा, मतलब कि फर्स्ट ईयर में से कोई, बट उसके बदले तुम्हारे 5% स्कोर को ना कट कर दिया जाएगा। और ये सुनने के बाद बेचारा सूडो का तो दिल ही टूट जाता है। मतलब कि उसको पार्टनर कैसे मिलेगा ये चला था उसके दिमाग में। और साथ ही अभी सभी बंदे ना एक साथ बात कर रहे होते हैं, और सुजुने कहने लगते हैं कि तुम सभी को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, हम ना सभी का मैथ थोड़ा अच्छे तरीके से करने की कोशिश करेंगे। वो ना एग्जाम्पल देके समझाती है कि अगर हमारी क्लास में किसी का रैंक ई है, ग्रेड ई है मान लो एक तरह से, तो हम ना फर्स्ट ईयर में ना कुछ ऐसे बंदे के साथ उसका पेयर अप करवाने की कोशिश करेंगे जिसका रैंक ना अप हो। आयना कोजी भी ना चुपचाप साइड में खड़े होकर ना सारी बातें सुन रहा था। और इसके अगले सीन में सुजुने और आयना कोजी ना कहीं जा रहे होते हैं, जहाँ पे सुजुने बताने लगता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम ना मेरी हमेशा मदद करते रहोगे। आयना कोजी कहने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और तभी सुजुने कहने लगता है कि हमें सबसे पहले ना सूडो के लिए एक पार्टनर ढूंढना होगा, क्योंकि उसका ग्रेड देखा जाए तो सबसे ज्यादा कम है। और तभी आयना कोजी कहने लगता है कि वो तो पर पहले से बेटर हो गया ना। और सुजुने कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, बेटर हो गया, लेकिन फिर भी वो अभी भी काफी कमजोर है। और इसके बाद में ना सभी बच्चे दिखाए जाते हैं फर्स्ट ईयर के, जो कि एक तरह से पेयर अप होने के लिए आए थे। कुल मिला के में सभी बच्चे दिखाए जाते हैं, और अपने हीरो पल्टन भी ना उनको छिप के वहाँ पे देख रही थी। और तभी सुजुने कहने लगता है कि यहाँ पे सभी ग्रेड के बच्चे आ रखे हैं, लेकिन बिग
क्लास के बच्चे वहाँ पे नहीं आ रखे। कुल मिलाकर शायद उनके कैप्टन की प्लानिंग हो सकती है और साथ ही बी क्लास जो है ना काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है, उनकी तुलना में तो काफी इंटेलिजेंट है। मैं फर्स्ट ईयर के बी क्लास की बात कर रहा हूँ। और इसके बाद वो लोग ना बी क्लास की तरफ जाने लगता है और कुल मिलाकर इनका प्लान था कैप्टन से बात करने का और साथ ही उस क्लास के बढ़िया बच्चों के साथ ना पेयर अप करने का। और इसके बाद वो सभी लोग ना आगे की तरफ जा रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे एक स्टूडेंट आता है और सुजुने बोलते हैं कि आखिरकार तुम लोगों के मन में क्या प्लानिंग चल रहा है। और वो बंदा कहने लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में क्यों बताऊं, तुम्हें अपने आप ही पता चल जाएगा। और इसके बाद वो सभी आगे जा रहे थे, लेकिन तभी उनके सामने र्यून आ जाता है और वो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी लेट हो चुके हो। और सुजुने कहने लगता है कि तुम्हें नहीं लगता कि बच्चों को नहीं डराना चाहिए। और र्यून कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, आखिरकार तुझे किसने कहा कि मैं उनको डराने गया था। और सबसे पहली बात वो लोग बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग अपने आप जाओगे तो तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार वो लोग कैसे है। और इसके बाद बंदा वहाँ से चुपचाप जाने लगता है और साथ ही आयना को भी ना काफी गौर से उसकी तरफ देख रहा था। और फाइनली अभी वो सब लोग ना क्लास के पास पहुंचते हैं, लेकिन लिटरली वहाँ पे ना कोई भी बच्चा नहीं होता। और ये चीजें देखने के बाद ना सभी लोग और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पे चल के रहा है आखिरकार। और अभी आयना को बता रहा होता है कि 22 पेयर बन चुके हैं, बट मेरा पेयर अभी तक नहीं बना। और बंदा अपने पेयर को लेकर ना काफी ज्यादा डरा हुआ था। तभी इसके बाद एक बच्चा बताने लगता है कि 2 फर्स्ट ईयर के बच्चे इधर आ रहे हैं। और सुजुने ना उनसे मिलने के लिए जाती है और कहने लगता है कि सच में तुम दोनों काफी बहादुर हो कि तुम सीधा अपने सीनियर की क्लास के पास आने लग गए। और लिटरली दोनों ना अपना अपना नाम बताते हैं और मैं नाम तो आपको आगे बता ही दूंगा, बट मैं इतना बता दूं कि भाई ये दोनों काफी मेन कैरेक्टर है। और लिटरली लौंडा पता है क्या कहता है कि भाई देखो मेरे पास टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है, मैं तुम सभी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, बट तुम्हें ना मेरा पैर छूना पड़ेगा, उसके लिए मेरा पैर पकड़ते हुए ना तुम्हें काफी रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद सूडो ना काफी गुस्सा हो जाता है और सीधा बंदे का कॉलर पकड़ लेता है, लेकिन सुजुने ना उसको शांत रहने के लिए कहती है और सूडो ना शांत हो भी जाता है। और वो बंदा कहने लगता है कि भाई तू पागल वागल है कि तेरे को क्या लगता है कि हम तेरे साथ पेयर अप करने वाले हैं, तेरे को पता है ना कि तेरा रैंक ई है, तेरे साथ कोई भी पेयर अप नहीं करेगा। और अभी सिचुएशन वहाँ पे काफी ज्यादा खराब हो गया था, लिटरली काफी ज्यादा खराब हो गया था। लेकिन तभी अचानक से ना वहाँ पे र्यून आ जाता है और र्यून बताने लगता है कि इस बंदे का नाम हुसैन है और ये साथ ही उसी के टाउन हॉल से था, मतलब कि होम टाउन से था। थोड़ा भी सीओसी खेलो ना, इस कारण टाउन हॉल मुंह से निकल गया, माफ करना। और हुसैन कहने लगता है कि भाई तू चाहे तो मैं तेरे साथ पेयर अप कर सकता हूँ, लेकिन र्यून बताने लगता है कि तेरे जैसे मूर्ख के साथ आखिरकार कौन टीम अप करना चाहेगा। और ये सुनकर लिटरली भाई बंदे को ना काफी गुस्सा आता है और वो ना र्यून की टीम में एक लड़की होती है, सीधा उसका गर्दन पकड़ के ना सीधा बंदे को उठा देता है, लिटरली भाई लड़की को सीधा उठा देता है। और र्यून ना वहाँ पे कुछ बोलता भी नहीं है, लेकिन तभी जो हुसैन के साथ लड़की थी ना वो कहने लगता है कि तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए, नहीं तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ यहाँ पे। और वो ना कुछ चीजों की धमकी दे रही थी वहाँ पे। और ये सुनने के बाद हुसैन काफी डर जाता है और चुपचाप छोड़ देता है उसे। और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जो लड़की थी ना वो आयना कोची की तरफ काफी गौर से देख रही थी। इस चीज को ना आयना कोची भी नोटिस कर लेता है और कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये लड़की भी तो व्हाइट रूम से निकल के नहीं आई ना। इसके बाद में कुशिदा का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ लड़कियों के साथ बात कर रही थी। और तभी आप एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि कुशिदा तुमने मुझे पहचाना क्या, मैं मिडिल स्कूल में था तुम्हारे साथ। और लिटरली वो बंदा अपना नाम भी बताता है। और इसके बाद वो सीधा कुशिदा को बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ पेयर अप करना चाहती हो। और आयना कोजी ना इसके बारे में इजुने से पूछने लगता है कि कुशिदा के साथ तो तुम भी मिडिल स्कूल में पढ़ रखी हो ना, तो तुम उस बंदे को जानती हो क्या। इजुने बताने लगता है कि जो बंदा मुझे इंटरेस्टिंग लगता है ना मैं केवल उन्हीं के ऊपर ध्यान देती हूँ, मुझे माफ करना, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और वो बंदा ना अभी काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है कुशिदा को और वो कहने लगता है कि तुम ना मुझे कुछ टाइम दो, उसके बाद मैं तुम्हें इसके बारे में बता दूंगा, मतलब कि बता दूंगी। फिर से मैं अगेन आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। और इसके बाद अगेन में पलटन लोग दिखाए जाते हैं जो कि सूडो का जुगाड़ लगाने के लिए क्लास 1D के पास गए थे, उधर की तरफ जा रहे थे क्योंकि सूडो का जुगाड़ लगाना वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो। और इसके बाद में कुछ बंदों का सीन दिखाया जाता है जो कि आपस में ना पार्टी कर रहे थे। और तभी इजुने उन सभी के पास जाती है और कहने लगते हैं कि क्या तुम सब सूडो के साथ पेयर अप करना चाहते हो, मतलब कि कोई भी। और वो सभी ना पेयर अप करने के लिए मान जाते हैं। और ये सुन के ना हमारे हीरो पलटन को भी ना काफी अच्छा लगता है, बट तभी वो बंदे लोग ना 5 उंगली करके ना इशारा करने लगते हैं। और ये सुन के सूडो काफी हैरान हो जाता है और बोलता है कि भाई तुम लोग पागल हो क्या, 50,000 पॉइंट में कैसे दूंगा तुम्हें। और तभी एक बंदा कहने लगता है कि सर आप पागल हो क्या, हम 50,000 की बात नहीं कर रहे, हम 5 लाख की बात कर रहे हैं। और सूडो कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सुजुने हमें यहाँ से चलना चाहिए, बट सुजुने कहने लगता है कि तुम्हें चुपचाप खड़े रहना चाहिए, मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे। इजुने कहने लगता है कि मैं तुम्हारी टीम के ना और भी बंदों से बात करना चाहती हूँ, बट वो बंदे लोग ना मना करने लगता है। अब तक कैप्टन का नाम लेते हुए मना करने लगता है कि वो काफी गुस्सा होंगे। और इजुने और बाकी लोगों को भी पता चल गया था कि यहाँ पे ना उनका कुछ नहीं होने वाला। और इसके बाद वो सभी ना वहाँ से जाने लगते हैं, बट तभी पीछे से ना एक लड़की आवाज देती है और कहने लगता है कि मैं तुम सभी को बुला रही हूँ। लड़की ना काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी और ये ना 1A की स्टूडेंट थी। और वो सीधा कहने लगता है कि मैं ना आपके साथ पेयर अप करना चाहती हूँ। और ये सुनकर ना इजुने काफी हैरान हो जाती है और कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों करना चाहती हो। और तभी इजुने कहने लगता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि हमें ना सूडो के लिए चाहिए एक पार्टनर। और वो लड़की कहने लगती है कि हाँ मुझे गुंडे टाइप लड़के ना काफी पसंद है। और ये सुन के तो इजुने और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि भाई सूडो के साथ पेयर अप करना चाहता है कोई। और लिटरली इसके बाद बंदी बताने लगता है कि बट मेरी एक शर्त है, इसको ना अपनी पावर दिखानी होगी, मतलब कि बंदे के साथ फाइट करना होगा। इस काम के लिए ना सूडो तुरंत ही मना कर देता है। और तभी इजुमी कहने लगता है कि कुछ और है जो कि हम कर सकते हैं। और तभी लड़की कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर ये अच्छा खाना बना के मुझे खिला देगा तो भी मैं मान जाऊंगी। तो इजुने सोचने लगता है कि भाई इस लड़की के कैसे कैसे नखरे हैं। और वो कहने लगता है कि मैं बना तब चलेगा नहीं क्या। और वो लड़की मना करने लगती है और कहती है कि मुझे लड़कों
के हाथ का खाना खाना काफी अच्छा लगता है। तभी सुजुने कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, अगर आयना कोची बना के खिलाए तो चलेगा क्या? और वो लड़की ना इस बात पे भी मान जाती है और आयना कोची भी बताने लगता है कि देखा जाए तो मैं मना करने वाला था, बट अभी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और वो खाना बनाने के लिए एकदम रेडी था। और इसके अगले सीन में आयना कोची स्कूल की तरफ जा रहा था, जहाँ पे चेक कर रहा था कि 30% पेयर ऑलरेडी बन चुके हैं। और वो सोच रहा था कि मुझे भी ना जल्दी से पेयर को बना लेना चाहिए। और तभी जो बुली वाला बंदा था ना, जिसने काफी गंदी तरीके से पीटा था सभी को, सॉरी अभी आगे पीटेगा एक तरह से, वही जो फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, उसके साथ जो येलो बाल वाली लड़की ना, अभी वो वहाँ पे आती है आयना कोजी के पास है। और आयना कोजी ना पहले तो काफी ज्यादा हैरान होता है और उसके बाद वो डायरेक्ट बात करने लगता है कि क्या तुम हमारी पेयरिंग में मदद कर सकती हो, उसके बदले तुम्हें क्या डील करना है मेरे साथ, तुम्हें वो बताना चाहिए मुझे। और वो ना सबसे बढ़िया एक मीटिंग रखने की बात करता है और लड़की भी ना इस बात को मान जाती है और अपना लौंडा वहाँ से चला जाता है। और ये सारी बातें ना सुजुने को जाके बता देता है और साथ ही सुजुने बात करने लगता है कि हमें सबसे पहले ना सूडो के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और साथ ही उस लड़की के ऊपर भी। और अभी ना मैं काफी फनी बात बताने वाला हूँ। वो दोनों ना शॉपिंग करने के लिए जाते हैं और आयना को जी बताने लगता है कि बट ये सारी चीजें तो मेरे पास पहले से ही है। और वो लड़की लिटरली पता है क्या कहती है कि ये सारी चीजें ना मैं अपने लिए खरीद रही हूँ, तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहिए। और बेचारा क्या ही कह सकता था, उसके पॉइंट्स वहाँ पे बर्बाद हो रहे थे। और इसके बाद वो दोनों ना आयना कोची के घर पे जाता है खाना बनाने के लिए। और आयना कोची कहने लगता है कि मैं अभी खाना बनाने जा रही हूँ, बट वो लड़की कहने लगता है कि तुम्हें चीटिंग नहीं करना है, चीटिंग नहीं करा, इस कारण वो फोन वहीं पे रख देता है ताकि वो अपने आप ही खाना बना सके। फनी बात तो ये था कि उसने ना कान में बड्स लगा रखे थे और सुजुने ना कॉल पे होती है और वो ना गाइड करने वाली थी कि आखिरकार कैसे कैसे खाना बनाया जाता है। और इसके बाद अपना लौंडा ना काफी ज्यादा मेहनत करता है और फाइनली खाना ना रेडी कर लेता है। और वो बताने लगता है कि खाना देखा जाए तो काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी आयना कोची कहने लगता है कि तो फिर तुमने क्या सोचा? और तभी लड़की कहने लगता है कि अच्छा तुम थोड़ी देर रुको जरा। और इसके बाद वो ना बर्तन को साफ करने के लिए जाने लगती है और बताती है कि सच बताओ तो खाना उतना ज्यादा भी अच्छा नहीं था, उसके बाद भी मैं सूडो के साथ पेयर अप करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और आयना कोची ना अभी काफी ज्यादा परेशान हो गया था, लेकिन तभी लड़की हाँ कर देती है कि वो पेयर अप करेगी। और इसके बाद वो ना वहाँ से चली जाती है और आयना कोची को ना काफी अच्छा लगता है और इसके बारे में ना सुजुने को बता देता है। और सुजुने भी कहने लगता है कि फाइनली अभी एक प्रॉब्लम तो खत्म हो गया। बट आयना कोची ना अभी काफी डाउट में था कि आखिरकार वो लड़की सूडो के साथ क्यों पेयर अप कर रही है, कहीं वो व्हाइट रूम से तो नहीं है ना, और कहीं उसके दिमाग में कुछ चल तो नहीं रहा ना। और इसका रीजन आपको काफी अच्छे तरीके से पता है कि वो लोगों के ऊपर ना जल्दी से ट्रस्ट नहीं कर पाता। और इसके बाद में क्लास ए का सीन दिखाया जाता है और वो सभी ना कुल मिला के वहाँ पे प्लानिंग कर रहे थे रियून को बर्बाद करने का। वो लोग सोच रहे थे कि मैं कितना भी पैसा खर्च करना पड़े बट रियून को ना हम बर्बाद करके रहेंगे। इस टाइम पे उनके हाथ में काफी अच्छा मौका था फर्स्ट ईयर को अपने साइड करने का। और लिटरली हमें रियून भी दिखाया जाता है और वो भी ना पैसों को लेकर ना काफी तगड़ी वाली प्लानिंग कर रहा था। और वो बता रहा होता है कि वो लोग मुझे कुछ ज्यादा ही मूर्ख समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिटरली रियून तो ये भी कहता है कि जो भी एग्जाम के टाइम पे हमारी बातें ना सुने ना, उसका पत्ता भी कट कर दो, मतलब कि पीट पाट के से मारने वाली बात नहीं हो रही, बट हाँ काफी गंदी तरीके से मारने वाली बात हो रही है। और इसके बाद में सुजुने और आयना कोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि लाइब्रेरी में गए होते हैं और तभी एक लड़की वहाँ पे मिलती है और थोड़ी बहुत तीनों के बीच में ना बातचीत होता है। बट तभी सुजुने बोलने लगता है कि मुझे ऐसी जगह बताओ जहाँ पे शोर बिल्कुल भी ना होता हो। वो ना एक लोकेशन बता देती है और इसके बाद वो दोनों ना वहाँ पे जाके आराम से बैठ जाते हैं। और तभी कुछ टाइम बाद वहाँ पे नैन्सी आती है और कुल मिला के वहाँ पे वो लोग बातचीत करने वाले थे। और तभी सुजुने कहने लगता है कि देखो हम तुम्हारे लिए ना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, बट क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जहाँ पे तुम्हें हमारी मदद की जरूरत हो तो हम तुम्हारी मदद करेंगे और तुम हमारी मदद करो। और नैन्सी कहने लगता है कि मैं तो इसके लिए एकदम रेडी हूँ, बट उस लौंडे को बिल्कुल भी बातें पसंद नहीं आएगा, हुसैन को मतलब की। और तभी सुजुने बोलने लगता है कि मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे जिनको कोई पेयर नहीं मिला। तो वो ना 15 बच्चों का नाम लेती है और तभी सुजुने कहती है कि मैं 15 बच्चों का पेयर ना अपनी क्लास वालों के साथ करवा दूंगी, तो ये तो ठीक रहेगा ना। और नैन्सी कहते हैं कि हाँ ये काफी बढ़िया रहेगा, लेकिन उसके बाद भी बंदी कहने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि हुसैन इस बात पे एग्री करेगा। और तभी आयना कोची कहने लगता है कि मुझे अभी सब कुछ समझ में आ गया है, हुसैन ने सब कुछ पॉइंट क्लियर कर ही नहीं रहा था और बाकी लोगों को ना उसकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। इसके बाद बंदा एक्सप्लेन करने लगता है कि अगर हुसैन को ज्यादा पॉइंट की जरूरत होती ना तो वो अपने से लोअर बंदे के साथ पेयर अप करता, मतलब कि कम पॉइंट वाले बंदे के साथ पेयर अप करता। और वो लोग भी सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो उसका कहना कोई गलत नहीं है। आयना कोची का कहना कि अगर पॉइंट की बात होती ना तो हुसैन कभी भी इन सभी के साथ पेयर अप करने के लिए आता ही नहीं। नैन्सी कहने लगता है कि तुमने सही कहा, हुसैन का बर्ताव कुछ ऐसा ही है कि वो क्लासमेट से ना कुछ भी नहीं लेता, बस वो ना एक तरह से सभी की मदद करता है ताकि वो ना लीडर बन सके क्लास का। और अभी आयना कोची को पता चल गया था कि वो ना जबरदस्ती रूल को ऐड करवाने की कोशिश कर रहा है। और नैन्सी बताने लगता है कि तुमने सही कहा, और अगर कोई भी उसको रूल को तोड़ने की कोशिश करता है ना तो वो उसका पत्ता कट कर देता है, मतलब कि मार मूर के बेहोश कर देता है। और तभी वो दोनों बात करने लगता है कि क्या तुम हमारी मीटिंग उसके साथ करवा सकती हो। नैन्सी ना इस चीज को लेकर हाँ करती है, लेकिन वो अगले सीन में ना कॉल पे बात करवाने लगते हैं दोनों को। और इसके बाद हुसैन कॉल पे बताने लगता है कि मुझे ये बताओ क्या आखिरकार तुम मुझे कितना पॉइंट दोगे। और आयना कोजी कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इक्वल करना ना काफी बढ़िया रहेगा। तो बंदा कहने लगता है कि भाई तूने चुपचाप कॉल रख, मेरे को तेरे से बात करना। और इसके बाद नैन्सी भी ना उन दोनों से माफी मांगने लगता है कि उसका क्लासमेट इतनी गंदी तरीके से सीनियर से बात कर रहा है। और बाकी दोनों कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम तुम्हारी मदद करना चाहती थी।
इसके अगले सीन में हमें आयना कोजी का सीन दिखाया जाता है जो कि कई से बात कर रहा था और उससे पूछा होता है कि मैंने तुम्हें जो कहा था तुमने पता किया, और वो बताने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैंने उसको पता लगाया और मुझे पता लगा कि वो ना एक ही बिका अभी तक, और उसको ना एक स्टूडेंट खरीदने के लिए गई थी। और ये बात सुनकर आयना कोजी काफी हैरान होता है और तभी कई कहने लगते हैं कि मैंने अच्छा काम तो किया ना, और वो कहने लगता है कि हाँ तुमने काफी अच्छा काम किया। और तभी आयना कोजी पूछने लगता है कि तुम्हारी पढ़ाई कैसे चल रही है, और वो कहने लगता है कि हाँ ठीक ही ठाक चल रहा है। और तभी आयना कोजी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर कल तुम मेरे घर पे आके पढ़ाई कर लो। और ये सुन के कई ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद हमें स्कूल में सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो कि क्वेंजी से बात कर रही थी कि तुम्हें तुम्हारा पार्टनर मिल गया क्या। बंदा ना मना करने लगता है और तभी सुजुने कहने लगता है कि मैं तुम्हारी मदद करवा दूंगा तुम्हारे पार्टनर ढूंढने में। और वो बंदा कहने लगता है कि तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं काफी आसानी से कर सकता हूँ। और ये कहने के बाद चुपचाप वो वहाँ से चला जाता है। और अभी सुजुने ना अगेन नैन्सी से बात कर रही थी और नैन्सी ना काफी ज्यादा माफी मांग रही होती है कि उसके कारण ना काफी प्रॉब्लम्स है ना पर उन सभी को। और सुजुने कहने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और वो कहते हैं कि अगर तुम हुसैन के साथ हमारी एक मीटिंग करवा दोगे ना तो हम सब कुछ ना एकदम सॉल्व करने की कोशिश कर पाएंगे। नैन्सी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मैं इसको लेकर ट्राई करूंगी। और साथ ही वो ना संडे का प्रॉमिस करती है कि वो ना संडे को मिलवाएगी। और नैन्सी ने काफी ज्यादा उन्हें धन्यवाद कर रही थी। और तभी सुजुने के फोन पे ना किसी का मैसेज आता है और वो ना वहाँ से चली जाती है। और अभी नैन्सी ना आयना कोजी के साथ बात करने लगती है और काफी वियर्ड तरीके से बात कर रही थी। और अभी आयना कोजी को कंफर्म हो जाता है कि ये व्हाइट रूम से तो बिल्कुल भी नहीं है। और अभी नैन्सी भी ना वहाँ से जाने लगती है। बट तभी आयना कोजी कहता है कि तुम प्रोटेक्शन पॉइंट के बारे में जानते हो, और नैन्सी को ना इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। आयना कोजी बताने लगता है कि प्रोटेक्शन पॉइंट ना उसे कहते हैं कि जब तुम्हारा एलिमिनेशन हो रहा है ना तो उस टाइम पे तुम्हें कोई पॉइंट देके बचा ले। और ये सुन के नैन्सी ना उसको धन्यवाद करती है इन्फॉर्मेशन के लिए और वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद आयना कोजी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई ना उसके घर पे आई होती है। और सच बताओ तो बंदी काफी ज्यादा खुश थी। और इसके बाद दोनों ना स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। बट कई ना आयना कोजी के साथ बात करने की कोशिश कर रही थी। बट आयना कोजी कहने लगता है कि मैंने तो यहाँ पे स्टडी करने के लिए बुलाया, तो तुम्हें इस तरीके से बकवास नहीं करना चाहिए। और अभी दोनों बैठ कर ना काफी ज्यादा स्टडी करते हैं। और इसके बाद कई ना वहाँ पे थोड़ा रिलैक्स करने लगते हैं। बट तभी अचानक से ना उसको एक बाल दिखाई देता है और कहने लगता है कि आखिरकार ये इतना बड़ा बाल किसका है, ये किसी लड़की का बाल लग रहा है, तुम्हारे बाल तो पिंक कलर के नहीं है। और वो ना आयना कोजी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो रही थी। बट तभी अचानक से वहाँ पे एक और लड़की की एंट्री हो जाती है। और फनी बात तो ये था कि वो ना इचिका होती है और वो ना अंदर आने की बात करने लगती है। और ये सुन के ना कई काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और पूछने लगते हैं कि आखिरकार ये लड़की कौन है और अंदर आने की बात क्यों कर रही है। इसके बाद फाइनली बंदी ना अपार्टमेंट के अंदर आती है और आयना कोजी ना सारी चीजों के बारे में ना कई को बताने लगता है कि ये ना सूडो की पार्टनर है। इसने शर्त रखा था कि इसको ना मेरे हाथ से खाना खाना है, इसके बाद ये सूडो की पार्टनर बनेगी, तो मुझे इसको अपने अपार्टमेंट में बुलाना पड़ा था इस कारण। और सच बताओ तो कई को ना अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था वहाँ पे। और तभी हमें पता लगता है कि आखिरकार इचिका वहाँ पे क्यों आई थी। उसका रबर बैंड ना यहीं पर रह गया था, तो वो ना कुल मिला के वही लेने के लिए आई थी। और लेने के बाद ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है। और कहीं ना थोड़ा गर्लफ्रेंड की तरह एक्टिंग करने लगते हैं कि आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, पे नहीं हो, उसके बाद तुम कैसे किसी लड़की को अपार्टमेंट में बुला सकते हो, वो भी अकेले। आयना कोजी कहने लगता है कि भाई यार तू इतना शक तो मत कर, तुझे बता तो दिया कि आखिरकार वो किस लिए आई थी। और अभी आयना कोजी ना एक जगह पे बैठा होता है और तभी व्हाइट हेयर वहाँ पे आती है उसके पास। और अभी दोनों बैठ के ना बातें करने लगते हैं। और व्हाइट हेयर बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि व्हाइट रूम से ना काफी बंदे आए हैं, कि तुम्हें ना एक तरह से एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पे आया है। और आयना कोजी कहने लगता है कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है। और वो लड़की कहने लगता है कि अच्छा मुझे इसके बारे में नहीं पता था। और तभी वो कहने लगता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टनर देख रखा है, तो क्या तुम उसके साथ पेयर अप करना चाहते हो। और आयना कोजी ना मना करने लगता है, कहने लगता है कि मैं अपना लकना अपने आप ही आजमाने वाला हूँ। और ये सुन के बंदी कहते हैं कि अच्छा अब तुम्हें कौन ही समझाएगा, तुमने डिसीजन ले लिया तो अब ले लिया। और ये कहने के बाद ना वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। तभी अचानक से ना वहाँ पे एक लड़का और एक लड़की आते हैं और वो दोनों बोलने लगता है कि हमें ना आपसे बात करना है। और आयना कोजी के साथ बैठ के ना बात करने लगता है और वो ना पेयर के रिलेटेड ही बातें करते हैं कि हमें ना आपके साथ कनेक्शन बनाना है। और तभी आयना कोजी कहने लगता है कि मेरे से पहले तुम कितने लोगों के पास गए थे। वो दोनों कहने लगता है कि नहीं आप पहले हो, क्या पता हम बाय लक यहाँ पे मिल गए हो। और आयना कोजी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम दोनों अपना नाम लिख के मुझे दे दो, मुझे सुजुने से इसके बारे में पूछना पड़ेगा। और वो दोनों कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, बट तुम्हें ना थोड़ा जल्दी रिप्लाई करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा लेट करोगे तो मैं किसी और के साथ भी पेयर अप कर सकता हूँ। और आयना कोजी कहने लगता है कि नहीं मैं तुमसे बात करूंगा जरूर। और इसके बाद में कई का सीन दिखाया जाता है और वो ना एक लड़की से मिलने के लिए गई थी। और वो लड़की कहने लगता है कि आखिरकार तुमने हिनाता के साथ ब्रेकअप किया, और तुम सच बताओ कि तुम आयना कोजी को डेट तो नहीं कर रही ना। और कई कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और इसके बाद वो लड़की ना काफी कस के उसके एक चाटा लगाती है। चलिए भाई काफी कस के मारा था उसने, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अभी फाइट होने वाला है, लेकिन कई ना वहाँ पे काफी वियर्ड से हरकतें करने लगती है और कहती है कि यार इतना तेज तो नहीं मारना चाहिए था ना तेरे को। और इसके बाद वो उसको काफी टाइटली हक करती है और कुल मिला के देखा जाए तो अभी दोनों के बीच में सब कुछ एकदम शॉर्ट हो गया था। और इसके बाद हमें सूडो और आयना कोजी का सीन दिखाया जाता है और फाइनली आज संडे आ चुका था। वो दोनों जाने वाले थे मीटिंग में। और तभी सूडो कहने लगता है कि अगर मैं सुजुने को प्रपोज करूंगा तो क्या वो मेरा प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी। और आयना कोजी ना सीधा मना कर देता है कि भाई ऐसी गलती भूल के भी मत करियो। और तभी वहाँ पे सुजुने आ जाती है और कहने लगते है कि मुझे माफ करना, मैं थोड़ा लेट हो गई। और इसके बाद वो सभी वहाँ से जाने लगते हैं। और अभी फाइनली मीटिंग का सीन हमें दिखाया जाता है जहाँ पे हुसैन के सामने ना वो सभी बैठे होते हैं। और हुसैन कहने लगता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम सभी के साथ कोऑपरेट करूंगा। और सुजुने कहने लगता है कि देख यार तू भी हमारा काम आ सकता है और हम भी तेरे काम आ सकते हैं, हमें ना एक तरह से एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। और तभी हुसैन कहने
लगता है कि यार देख, तुझे देख के पता लगता है कि तुम मूर्ख तो बिल्कुल भी नहीं है और मुझे केवल पॉइंट से मतलब है और किसी चीज से मतलब नहीं है। और सुजुने कहने लगता है कि देख, तुझे अगर कैप्टन बनना है तो तुझे क्लास के सपोर्ट की ना काफी ज्यादा जरूरत है और उसमें ना मैं तेरी मदद करवा सकती हूँ, नहीं तो तेरी क्लास ना 2 भागों में बढ़ जाएगी। बंदा कहने लगता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुजुने ना उसको काफी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदा ना उसकी बातें बिल्कुल भी नहीं मानता और बोलता है कि आखिरकार मेरे को फेल करवाने की कोशिश कौन ही करेगा। और तभी सुजुने कहने लगता है कि तुम्हें प्राइवेट पॉइंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। और ये सुन के सच में हुसैन ना वहाँ पे काफी हैरान हो जाता है। और तभी नैन्सी बताने लगता है कि प्राइवेट पॉइंट से ना जब कोई बंदा फेल होता है ना तो उसको बचाया जा सकता है दूसरे बंदा पॉइंट दे के। और ये सुन के हुसैन भी ना काफी हैरान हो जाता है और सुजुने ना उसको काफी कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदा पता है क्या करता है, चुपचाप बोतल उठाता है, बोतल का ढक्कन खोलता है और सीधा पानी सुजुने के मुंह पे फेंक देता है। और ये चीज देख के ना सूडे को काफी गुस्सा आता है और वो ना उससे फाइट करने के लिए जा रहा था, लेकिन सुजुने ना उसको चुप करवा देती है और कहने लगते हैं कि अब हमें यहाँ पे कोई भी डील नहीं करना और हमें चुपचाप यहाँ से चलना चाहिए। और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और जाते टाइम सोच रहे थे कि आखिरकार हमें क्या करना चाहिए। और वो लोग ना वहाँ से जा रहे थे और हुसैन ना उनके पीछे पीछे जा रहा था और बता रहा होता है कि मैं तुम्हारे साथ डील कर सकता हूँ अगर तुम लोग मुझे प्रोटेक्शन पॉइंट दे दो तो। लेकिन उसके बाद भी वो लोग बात नहीं सुनते और तभी हुसैन कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम लोग 2 मिलियन पॉइंट्स मुझे दे दो, उसके बाद भी हम डील कर सकते हैं। और सुजुने कहने लगता है कि यार तू मेरी बात ना बिल्कुल भी नहीं समझ रहा, मैंने कहा कि हम केवल कोऑपरेट करेंगे, मैं तुम्हारी मदद करूंगी और तुम मेरी मदद करोगे, ये रिलेशनशिप ना हम आगे तक लेके जाएंगे ताकि हम आगे भी काम आ सके। और तभी हुसैन कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये सब बात करने के लिए ना ये जगह ठीक नहीं रहेगा, तो हमें कहीं और चल के बात करना चाहिए। और इसके बाद वो सभी ना ग्राउंड के पास जाता है और लिटरली भाई थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं और तभी हुसैन अचानक से ना सुजुने के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। और ये चीज देख के सूडो को तो भाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता। अभी देख के ऐसा लग रहा था कि सूडो ना बंदे को काफी गंदी तरीके से पीटने वाला है, लेकिन कुछ अलग ही होता है। हुसैन ही भाई काफी गंदी तरीके से सूडो को पीटने लगता है, लिटरली काफी गंदी तरीके से पीटने लगता है। सुने कहने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने काफी गलत करे हो और तुम्हें आगे जाके काफी पछताना पड़ेगा। लेकिन हुसैन को ना इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था और लिटरली भाई सूडो ना काफी कोशिश करता है उस बंदे को मारने का, लेकिन वो ना कुछ नहीं कर पा रहा। तो बंदा काफी गंदी तरीके से उसको मारे जा रहा था और आयना को जी को भी पता चल जाता है कि आखिरकार रियो ने उसको अपनी टीम में क्यों नहीं लिया, क्योंकि सच में बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है देखा जाए तो। अभी नैन्सी ना फाइनल रीजन बताती है कि आखिरकार हुसैन ऐसा कर क्यों रहा है। प्रेसिडेंट की तरफ से ना कुछ स्टूडेंट को ना प्रिविलेज मिला जाएगा जिस कारण ना वो प्रमोट कर सकते हैं या फिर उनको काफी अच्छे खासे स्कोर्स मिल सकते हैं। और आयना को जी को भी ना अभी इसके बारे में पता चल गया था कि हुसैन को आखिरकार बाकी लोगों की क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि कुछ बच्चों को ऊपर की तरफ ना प्रमोट कर दिया जाएगा काफी आसानी से और हुसैन उन कुछ बंदों में से आना चाहता है। और लिटरली हुसैन ने काफी गंदी तरीके से सूडो को मार रहा था और साथ ही सुजुने को बता रही होते कि तुम देख रहे हो कि आखिरकार मैं किस तरीके से इसको पीट रहा हूँ। वो ना सुजुने की भी ना काफी ज्यादा बेइज्जती करता है और ये सारी चीजें ना सूडे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखा जाए तो वो सुजुने को पसंद करता था और उसके सामने उसकी बंदी की बेइज्जती कर रहा तो बुरा तो लगेगा उसको। हाँ वो बंदी तो अपने दिल में मान चुका है, रियल में नहीं है बट वो दिल में तो मान रखा है ना। बट उसके बाद भी सूडो कुछ नहीं कर पाता और हुसैन ना उसको काफी गंदी तरीके से पीट के ना उसको दूर फेंक देता है। और लिटरली बंदा अभी ना सुजुने के पास जाता है उसको मारने के लिए और सुजुने भी ना अभी फाइट करने के लिए एकदम रेडी हो गई थी। मैं सोच रहा था कि भाई क्या ही कर लेगी लड़की, और आप लोग मानोगे नहीं भाई इतना ज्यादा स्टाइल में बैटल करती है ना भाई, मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था वो चीज देखने के बाद। मैंने इसके बारे में आपको बताया कि हुसैन काफी ज्यादा पावरफुल है, वो ना उठा के सीधा फेंक देता है सुजुने को काफी दूर। लिटरली बंदी ने अभी तक हार नहीं मानी और वो ना इसके बाद उसको और भी ज्यादा पीटने के लिए जाने लगता है। बट तभी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी आयना को जी को पीटना चाहिए। और तभी बीच में नैन्सी आती है और वो कहने लगता है कि तुमने बहुत कुछ कर लिया और अभी तुम्हें शांत हो जाना चाहिए। बट बंदा सीधा उसको उठाता है और उसको भी उठा के ना दूर फेंक देता है। अभी उसको किसी की भी नहीं पड़ी थी कुल मिला के। और लिटरली इसके बाद बंदा सीधा चाकू निकाल के आयना को जी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है। बट आपको पता है कि वो बंदा कौन था, काफी आसानी से उसका अटैक को रोक लेता है, चाकू उसके आर पार था हाथ के उसके बाद भी, और बताने लगता है कि भाई तू पागल वाकल है क्या, तुझे क्या लगा था कि तेरी प्लानिंग को कोई समझ नहीं सकता क्या। और हुसैन ना अभी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तभी आयना को जी कहने लगता है कि भाई देखिए ना मेरा ही चाकू है जो कि मैंने कल खरीदा था। और हुसैन काफी हैरान हो जाता है कि भाई तुझे कैसे इसके बारे में पता। और आयना को जी कहने लगता है कि मुझे पता है कि इस महीने मैंने केवल एक ही चाकू खरीदा गया और वो मैंने कल खरीदा था और वो चाकू मैंने इचिका के साथ मिलकर खरीदा था। और ये सुनकर ना सुजुने काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार तू क्या कह रहा है। और आयना को जी कहने लगता है कि हाँ तूने सही सोचा, मतलब कि इचिका इसके साथ मिली हुई है। और इसके बाद आयना को जी बताने लगता है कि जब उसने चाकू खरीदा था ना तो उससे पहले इचिका ना हुसैन से मिली थी और उसके बाद ही वो मेरे फ्लैट में आई थी और वो चाकू को ना मेरे घर से लेके चली गई। तो हेयरबैंड आई थी लेकिन वो तो एक बहाना था, उसको चाकू लेना था मेरे घर से और उस चाकू का इस्तेमाल करके ना उसको लोगों के ऊपर अटैक करना था ताकि वो सारा इंजाम ना मेरे ऊपर लगाया जाए और मुझे ना यहाँ से निकाल दिया जाए, मतलब कि कुल मिला के स्कूल से निकाल दिया जाए, क्योंकि चाकू तो उसके अकाउंट से खरीदा गया था ना, तो लोगों को तो आयना कोची के ऊपर शक होगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि तू भाई ये सब कुछ नहीं कर पाएगा। और हुसैन कहने लगता है कि सच में भाई तेरे अंदर तो काफी ज्यादा दिमाग है। आयना कोची कहने लगता है कि भाई तू दिमाग तो रहने ही दे। और लिटरली वो कहने लगता है कि देख तुझे ना अभी चुपचाप कॉपरेट करना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को काफी गंदे तरीके से फंसाने वाला हूँ। और वो बताता है कि तुझे ना अभी मेरा एग्जाम पार्टनर बनना होगा। और आयना को जी सोचे लगता है कि भाई इससे सेफ बंदा ना अभी कोई भी नहीं मिलेगा इसको, क्योंकि वो ना उसके साथ कुछ नहीं कर सकता कुल मिला के देखा जाए तो। और हुसैन कहता है कि भाई मुझे पता है कि तेरे अंदर काफी दिमाग है, बट मुझे जब भी मौका मिलेगा तो मैं तेरा पत्ता कट कर दूंगा, इस बार लिटरली सीरियसली पत्ता कट कर दूंगा जान से। आयना को जी के प्लान को जानने के बाद
सुजुने तो काफी ज्यादा हैरान हो गई थी वहाँ पे। और इसके बाद फाइनली में रिजल्ट का दिन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि आयना को जीने ने टॉप कर लिया है। और ऑब्वियस सी बात था, हुसैन उसकी टीम में था तो टॉप करना था ऑब्वियस सी बात था, और आयना को जी अकेले भी इनफ था। और तभी में पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नैन्सी बताने लगता है कि उनका कुल मिला के प्लान था कि आयना को जी को ना स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए। और ये सुनकर ना सुजुने काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार सब लोग ऐसा क्यों करना चाहते हैं, आयना को जी को क्यों टारगेट करना चाहते हैं। और इसके बाद लिटरली में पता लगता है कि जो भी आयना को जी को सस्पेंड करवाएगा ना, उसको ना 20 मिलियन से भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और ये सुनने के बाद सभी लोग वहाँ पे काफी हैरान होते हैं कि भाई आयना को जी से क्या ही लेना देना किसी को, वो तो एकदम घोचू सा स्टूडेंट है, मतलब कि उतना ज्यादा टॉपर तो मानता नहीं है बाकी लोगों से। और प्रेजेंट में ना अभी उन सभी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये काम कौन करवा सकता है। नैन्सी को भी ना इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। और अभी आयना को जी ना प्रिंसिपल के साथ होता है, और ये बंदा तो काफी इविल था मुझे ऐसा लगता है। और वो कहने लगता है कि तुमने उसका पता लगाया जो कि तुम्हारा पत्ता कट करना चाहता है। और आयना को जी कहने लगता है कि अभी तो नहीं लगाया, बट फिक्र मत कर, मैं काफी जल्दी लगा लूंगा। और सच बताओ तो मुझे काफी बुरा लगा, प्रिंसिपल कहता है कि तूने अभी तक उसको नहीं ढूंढ पाया। आयना को जी कहने लगता है कि बुरा तो मुझे आपके लिए भी लग रहा है कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहा। और प्रिंसिपल कहने लगता है कि हाँ तूने ये तो एकदम सही कहा, देखा जाए तो मेरा प्लान उसी की वजह से फेल हुआ है, बट मैं इतना तो तुझे कह रहा हूँ कि तू व्हाइट रूम में तो वापस जाके रहेगा। और आयना को जी भी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, वो तो देख ही लेंगे। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे होता है खत्म। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि मुझे इसको कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। और अगर ज्यादा कमेंट हाँ का है तो आपको ना अगला एपिसोड भी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा, तो आप लोग जाके वॉच कर सकते हो। और साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।